जाने दीजिए बाबू, जाने दो। आज चक्का जाम रहेगा, आज चक्का जाम रहेगा। छात्रों के साथ जो लाठियां बरसाई गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए हैं, बारूद की गोलियां चलाई गई है। आज सैकड़ों छात्र घायल है, सैकड़ों छात्र लापता है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज प्रातः 6 बजे से सड़क पर उतर करके झारखंड को बंद कराने का काम कर रहा है और जनता ने, छात्रों ने स्वतः स्फूर्त बंद करने का काम किया है। सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं गाड़ियों के नाम पर पुलिस के भय निखरे हैं गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इस गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं है। जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार जो दोषी लोग हैं उनको जेल भेजने का काम नहीं करे, सीबीआई जांच कराने का काम करे, और इस सरकार को सीबीआई जांच कराना ही पड़ेगा। झारखंड के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है, नौकरियां बेचने का काम किया है। यह अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बर्बरता से लाठियों से पीटा गया है। बच्चे कलप कलप के रो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उनका हाल चाल लेने वाला भी कोई नहीं है। ये दमनकारी सरकार है। ये दमनकारी सरकार के विरोध में, ये अनुयायी सरकार के विरोध में झारखंड का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे सिपाही सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम कर रहा है। रात में 11 बजे भारतीय जनता पार्टी ने ये आह्वान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने रात में 11 बजे आह्वान करने का काम किया था कि कल झारखंड बंद रहेगा। ये जो हमारे छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार किया गया है, जो नौकरी छात्रों को मिलना चाहिए, उस नौकरी को लोगों ने बेचने का काम किया है, हड़पने का काम किया है और हमारे छात्र को अन्याय अत्याचार किया है, रोजगार से भगाने का काम किया है। उसके पक्ष में, छात्रों के पक्ष में हमारे कार्यकर्ता आज प्रातः 6 बजे से सड़कों में उतर करके आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो नेतृत्व के प्रति जो आस्था विश्वास जमा बताया है, आज झारखंड पूर्णतः प्रातः काल से बंद है। गाड़ियों के नाम में देखिए पुलिस की गाड़ियां छावनी के रूप में लगी हुई है। नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले क्यों नहीं ट्वीट किया? मुख्यमंत्री जी क्यों बात नहीं किया? उनके बच्चे हैं झारखंड के बच्चे, क्यों उनके सामने जाकर वार्ता नहीं किया? ट्वीट से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी ट्वीट करता है, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं आए? राहुल गांधी दिल्ली में नाटक कर जाते, झारखंड में क्यों नहीं आए? यहाँ पर कांग्रेस को धरना में क्यों नहीं बैठे? अगर दम है तो कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग करे। मुंह बंद करके क्यों रखा हुआ है? कांग्रेस सीबीआई का जांच का मांग क्यों नहीं करती है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक सीबीआई का जांच नहीं होगा, हम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते रहेंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रातः 6 बजे से रात हम लोगों ने आह्वान किया था, हजारों लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इस अन्याय अत्याचारी सरकार के विरोध में, जो हमारे नियत छात्रों को कल लाठियों से पीटने का काम किया, सैकड़ों बच्चे घायल हैं, सैकड़ों बच्चे लापता हैं, उसके विरोध में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। आज स्वतः स्फूर्त भारतीय जनता पार्टी के आह्वान से बंदी पे जनता ने समर्थन दिया है। सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही, दुकानें स्वतः बंद है, झारखंड पूर्णतः ठप है और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके झारखंड के छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही है कि आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, राजनीतिक जमीन तलाश है। देखिए, थोड़ी सी भी लाज शर्म है इस कांग्रेस और जेएमएम को। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस में दम है तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आकर के धरना में बैठने का काम करे, सीबीआई जांच की मांग करे। राहुल गांधी मुंह छिपा के दिल्ली में क्यों बैठा हुआ है और प्रयागराज जाते हैं, दिल्ली क्यों नहीं आते हैं, झारखंड क्यों नहीं आते हैं, बिहार रांची क्यों नहीं आते हैं? ये मुंह दबा के बैठे हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी में नैतिकता है तो आपके राज के बच्चे हैं, आपके राज के बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही है, नौकरियां बेची जा रही है। छात्र एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करो। अगर दम है हेमंत जी में तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करे और कांग्रेस में दम है तो समर्थन वापस लेकर के मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर धरना पे बैठे। वो प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर धरना में बैठ सकते हैं, लेकिन वो हेमंत सोरेन के आवास के बाहर धरना में नहीं बैठ सकते हैं। ये उनमें दम नहीं है, हिम्मत नहीं। झाकी चोर चोर मुसरे भाई है, झारखंड के बच्चों के नौकरियों को बेच करके ये अरबपति बनने का काम किए हैं। हमारे बच्चे के साथ अन्याय होगा, हमारे बच्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता झारखंड के सर पर उतर करके आज आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि झारखंड स्वतः बंद है। झारखंड के लोगों से क्या आग्रह करेंगे? हम एक ही आग्रह करेंगे झारखंड के लोगों से कि हमारे बच्चों के साथ जो रोजगार छीना गया है, जो नौकरियां छीनी गई है, जो नौकरियां बेची गई है,
बच्चों के समर्थन में आप सभी लोग सड़क पर उतर करिए और झारखंड को ठप करिए। इस सरकार को सड़क पर उतरने मत दीजिए। हमारे बच्चों को विधानसभा नहीं जाने दिया जाता है, छात्रों को विधानसभा नहीं जाने दिया जाता है। झारखंड में इन कांग्रेस और जेएमएम वाले लोगों को हम भी गांव में जाने नहीं देंगे। हमारे छात्र भी इस लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। क्या उसकी मांग जो छात्र को लाठीचार्ज हुई किस तरीके से बंद को सफल बना रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं और झारखंड के छात्रों के पक्ष में जो इनकी नौकरियां बेची गई है, जो इनके साथ व्यवहार किया गया है, जो उनके नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया है, उसके पक्ष में हमारे बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज किया गया है, उसके पक्ष में हमारे लाखों कार्यकर्ता और सड़कों पर उतर करके उनके समर्थन में। राहुल गांधी चुप क्यों है छात्रों पर? राहुल गांधी को खुद वो बताते हैं चुप क्यों है। वहाँ पर दिल्ली में नाटक करता है राहुल गांधी। झारखंड आने में शर्म लगती है क्योंकि सत्ता की मलाई खा रहा है। झारखंड में छात्रों के समर्थन में आने में डर लगता है। अगर दम है तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आकर राहुल गांधी धरना में बैठे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है कि आप छात्रों के आंदोलन को भुलाने में लगे हुए हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीबीआई जांच कराना चाहिए। अगर दम है तो सरकार पर दबाव डाले और छात्रों के साथ न्याय करने का काम करे। सरकार पर दबाव डाले कि छात्रों का 2 टुकड़ा डिमांड है, सीबीआई जांच कराने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर का है। देखिए भाजपा के कुछ सड़क पर उतरे हैं और इस बंदी का नेतृत्व कर रहे हैं। आदित्य साहू जी, आज कल जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है उसको लेकर आप कहे भारतीय और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप लोग छात्रों को बरगला रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और इस राज्य में चलने वाली सरकार अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। हम लोग का एक ही डिमांड है, बच्चों का छात्रों का भी एक ही डिमांड है कि सीबीआई जांच करा। झारखंड के बच्चों की नौकरियों को बेचा गया है, बर्बाद किया गया छात्रों के भविष्य को। अगर यदि नैतिकता कांग्रेस में है तो मुख्यमंत्री आवाज के सामने धरने पर बैठे, मुख्यमंत्री का घेराव करे, समर्थन वापस ले, सीबीआई जांच की मांग कराने का काम करे। राहुल गांधी आज प्रयागराज जाते हैं, झारखंड नहीं आते हैं, मुंह बंद रखे हुए है और दिल्ली में दुबक कर बैठा हुआ है। आज झारखंड के कार्यकर्ता हमारे लाखों की संख्या में रात में हम लोगों ने किया था 6 बजे भोर से आज सड़कों पर उतर करके तो झारखंड को ठप करने का काम किया। आप लोग भी मुख्यमंत्री आवास घेरने गए थे, छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन का बधाई देने गया था। इन लोगों ने हम लोग को रोकने का काम किया, उनके सिपाहियों ने। हम लोगों ने कहने गया था कि छात्रों के भविष्य के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए सीबीआई जांच कराने का काम करो। कब तक आपको का चलेगा सर आंदोलन? अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। आज तक के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की प्रदेश अध्यक्ष आदित्य भैया छात्रों का सम्मान दे, छात्रों का सम्मान दे, भाजपा मैदान में, छात्रों का सम्मान दे। भाजपा मैदान में, मैदान में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गति छोड़ो, गति छोड़ो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौकरी बेचवा हेमंत सोरेन, गद्दी छोड़ो, गति छोड़ो, गति छोड़ो। नौकरी बेचवा हेमंत सोरेन,
गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन गद्दी ये दिल्ली से आया हूँ, एक मिनट भैया, एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट प्लीज सर, ठीक है सर, यही ठीक है प्लीज सर, एक मिनट दूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड आदित्य साहू इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद है। मेरी एक IPS अधिकारी से बातचीत हो रही थी कि छात्रों पर लाठी क्यों मारी गई, तो वो कह रहे थे कि डराने और धमकाने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। झारखंड के छात्र इस अन्याय और अत्याचार के लिए लाठी और डंडे से गोलियों से डरने वाले नहीं है। झारखंड के बच्चों के नौकरियों को सरकार ने बेचने का काम किया, अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है। और राहुल गांधी में थोड़ी भी नैतिकता शर्म है तो झारखंड में मुख्यमंत्री आवास के सामने घेराव करने का काम करे, छात्र धरना देने का काम करे और CBI जांच करने की मांग करे। ये लोग डरे हुए समय हुए कि लोग गलत किया है, इन लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा। और जब तक CBI जांच नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे, सड़कों पे डटे रहने का काम करेंगे और छात्रों के मनोबल को बढ़ाते रहने का काम करेंगे। छात्र कह रहे हैं राहुल गांधी दो नाव में सवार है, यदि वो छात्रों को समर्थन दे रहे हैं तो सरकार से समर्थन वापस ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये बोल रहे हैं, अगर नैतिकता प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने धरना देते हो या मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने धरना दो और छात्रों के हक और अधिकार के लिए CBI जांच की मांग करो। मांग नहीं मानी जाती है तो समर्थन वापस लो, और नहीं नाटक नौटंकी राहुल गांधी का कांग्रेस का नहीं चलने देंगे झारखंड में। ये जगह जगह राइफल्स के साथ, टीयर गैस के साथ RAP तैनात कर दी गई है। ये डरी समी सरकार है, ये जान रही कि जन विरोधी सरकार है, दमनकारी सरकार है, पुलिस के बंदूक के नोक पर डराना चाहती है। लेकिन झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके डराने से डरने वाली नहीं है। कल 11 बजे रात में हम लोगों ने आह्वान किया और आज 6 बजे भोर से पूरा झारखंड ठप है। जनता का भी समर्थन मिल रहा है, छात्रों का समर्थन मिल रहा है और हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम कर रहे छात्रों के पक्ष में। यह सरकार जन विरोधी सरकार है और दमनकारी विरोधी सरकार, दमनकारी सरकार है। CBI जांच के लिए रिकमेंड क्यों नहीं कर देती है हेमंत सोरेन? सरकार को पूछिए क्यों डर लगता है CBI जांच कराने में, क्यों अनुशंसा करने में डर लगता है। आज पूरे देश में झारखंड का आंधी चल चुका है। छात्रों के पक्ष में लाठीचार्ज के विरोध में पूरे देश में आग लग चुका है। हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का बस में नहीं है कि इस आंदोलन को रोक सके। बीजेपी विधानसभा घेराव की तैयारी कर रही है क्या? कल तो छात्रों ने हमारा किया है, अब विभिन्न चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी। क्या जो बिरसा मुंडा की धरती है वहाँ पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज का मैं बोल रहा हूँ कि दमनकारी सरकार है जो अपनी जायज मांग रहा है, जिनकी नौकरियां बेची गई है, जिनको नौकरी मिलना चाहिए और उनको नौकरी नहीं दे करके दूसरे लोगों को नौकरियां बेची गई है, उसके विरोध में छात्रों ने कल विधानसभा में क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ के हमारे बाल बच्चों के साथ, छात्रों के साथ में जो अन्याय और अत्याचार कांग्रेस और जेएमएम ने किया है, जिस प्रकार से हमारे बच्चों की नौकरियां जो मिलनी चाहिए उनको नौकरी नहीं दे करके नौकरियां बेची गई है। इसलिए हमारे छात्र विगत 18 दिनों से आंदोलन अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार ने सुध नहीं लिया, बात नहीं की, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के धमकी पर आवाज से बुला करके बात करने का काम किया है। हमारे बाल बच्चों ने कल जा करके छात्रों ने विधानसभा घेराव करने का काम किया, उनको लाठियों से मारा गया। सैकड़ों छात्र आज घायल है, सैकड़ों छात्र लापता है, मिल नहीं रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? उत्पाद सिपाही में 19 बच्चे मर गए। आज का इस्तीफा होगा तभी आप लोग मानेंगे? निश्चित रूप से CBI जांच पहले हो और नहीं करा पाते हो तो इस्तीफा दो CM। सत्ता पक्ष उल्टा आप लोग पे आरोप लगा रही है कि टूल दे रहा बीजेपी इसको। तो जो लगाना है लगाओ। आज सड़कों पे भाजपा कार्यकर्ता उतर चुके हैं और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है सरकार को करो, हम छात्रों के साथ डटे हैं, अड़े हैं और भिड़े हैं, रहेंगे। चोट लगी आपको, बावजूद आप छात्रों के साथ आंदोलन में? छात्र मेरे बाल बच्चे हैं, अगर बाल बच्चों को कष्ट होगा तो मेरा स्वाभाविक है कि हम सभी लोग चाहे चोट लगे चाहे घायल हो, हम उनके समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। तो सुना आपने हमारे साथ मौजूद है ये सर, ये जो आज आंदोलन हो रहा है ये तो छात्रों का आंदोलन था, उसमें भाजपा कैसे घुस गई? भाजपा घुसी नहीं है, वो हमारे बाल बच्चे हैं, वो हमारे छात्र हैं, हमारे झारखंड के छात्र हैं। जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो नौकरियां मिलनी चाहिए, वो नौकरी को बेचा गया है सरकार के द्वारा। अगर दम है, अगर यदि दम है तो CBI जांच कराए। एक कांग्रेस, ये राहुल गांधी आज मुंह दबा के क्यों दिल्ली में बैठा हुआ है?
प्रधानमंत्री का आवास घेरने जाते हो राहुल गांधी, तो मुख्यमंत्री का आवास क्यों घेरने आप नहीं आते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि सीबीआई जांच कराओ? क्यों मुंह में स्टेप लगा हुआ है? ये दोहरी राजनीति झारखंड में नहीं चलेगा, ये नाटकबाजी नहीं चलेगा। कल लाठीचार्ज मैं इसी घोर भर्त्सना करता हूँ। और वैसे पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी जो बाच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, उस पर विभागीय कार्रवाई करते उनको बर्खास्त करे सरकार। जी बिल्कुल। एनर्जी आप गेन कर लीजिए। अब छोटा सवाल, 1 मिनट भाई साहब, ऑफिस से लिए छोटा सवाल छोटा जवाब। ऑफिस में पूरा स्टेट देखना है ना, यहीं पर घूमने का चाह। रांची बंद कराने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य जी खुद निकले हुए हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। छोटा सवाल छोटा जवाब, क्यों बंद करा रहे? स्वाभाविक है कि जो छात्र हमारे कल जो विधानसभा घेराव करने गए थे और जिस प्रकार से बर्बरता के साथ लाठियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए हैं, पानी के फव्वारे छोड़े गए हैं, सैकड़ों छात्र हमारे घायल हैं, सैकड़ों छात्र लापता है। क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनके समर्थन में उतरो? बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी। क्या मैं भी जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ फोन रखूं? छोटा छोटा हम लोग बोलेंगे, आपको भी थकान कम होगा बोल। ये उन लोगों का आरोप है कांग्रेस और जेएमएम का कि छात्र आपके हैं, तो उस दिन जिस दिन जेपीएससी में आपकी सरकार के समय में घपला होता था, तब छात्र आपके नहीं थे। उस समय भी सीबीआई जांच की करवाई गई है। भाजपा को कोई कड़ा में खड़ा नहीं कर सकता। मेरी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, यदि कोई गलत किया है सीबीआई जांच करे और जेल जाएगा। अगर दम है तो हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस पार्टी की समर्थन से चलने वाली सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। कहाँ तक इस आंदोलन में छात्रों के साथ आप खड़े रहेंगे? जब तक सीबीआई जांच का मांग नहीं होगा, पूरी नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके छात्रों के साथ पसीना बहाने का काम करेगा। अंतिम छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। सीबीआई की बात बार बार आप लोग कर रहे हैं, इसलिए CGL रद्द करने की बात कहे नहीं कर रहे? अब सीबीआई जांच में जेपीएससी भी आएगा, सीजीएल भी आएगा, जेएसएससी भी आएगा, उत्पाद सिपाही भर्ती भी जो हमारे 19 बच्चे मरे हैं उनका भी बात आएगा। सीबीआई में सारी बातें आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो चोरी किया है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो जेल के अंदर नजर आएगा। आराम से उज्जवल लीजिए। चलिए आप बैठे गाड़ी ऑफिस में। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदित्य साहू नेतृत्व कर रहे हैं। आदित्य जी, हम देख रहे हैं पैर में तकलीफ है, फिर भी आप घूम रहे हैं, बंद करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन में आखिर क्यों उतरना पड़ा, लोग ये जानना चाहते हैं। क्यों नहीं उतरेगी भारतीय जनता पार्टी? तो हमारे घर के छात्र हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। अब बच्चे की नौकरियां छीन करके आप बेचने का काम करोगे? क्या हम चुप बैठे रहे? छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार होने दें? हम ऐसी राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम सेवा के माध्यम से राजनीति में आए हैं और सेवा की राजनीति करते हैं। हमारे बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे, उनका भविष्य बर्बाद करने का काम करोगे, तो आज नहीं, सब दिन, सब समय, सब पल हमारे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता डट के खड़ा रहेगा। और रात में हम लोगों ने आह्वान किया है, आज प्रातः 6 बजे से पूरे झारखंड में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इस झारखंड को बंद करने का काम कर रहे हैं। कल हमने देखा छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह प्रशासन ने सख्ती बरती, टीयर गैस, वाटर कैनन, कहीं लाठियां भी चटकाई गई। तो उसके बाद की परिस्थितियों में लगता है कि ये सरकार सुने की बात सुनना ही पड़ेगा। जन दबाव के आगे बड़ी बड़ी सरकारें खत्म हो गई, हवा में चली गई है। ये जन दबाव है, जनता का दबाव है, जनता के बच्चों का दबाव है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सीबीआई जांच कराना पड़ेगा। आप राज्यसभा सांसद भी हैं, संसद में से तस्वीरें आई हैं, हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां भी एनडीए के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है। तो क्या ये आज पूरे देश के सांसद मंगल मिलन कार्यक्रम मंगलवार को होता है। झारखंड के छात्रों के समर्थन में हमारे पूरे देश के सांसदों ने, माननीय सांसदों ने बैठक सभा स्थल से लेकर के मीटिंग स्थल से लेकर के पार्लियामेंट के मुख्य द्वार तक पूरे देश के सांसदों ने प्ले कार्ड लेकर के जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसको लेकर के मार्च करने का काम किया। ये अब झारखंड का मामला नहीं, पूरे देश का मामला हो चुका है। आज पूरे देश में हमारे नेताओं के द्वारा छात्रों पर जो जुल्म ढाया गया है, सारे राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि अन्याय और अत्याचार झारखंड में होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, एनडीए बर्दाश्त नहीं करेगी और छात्रों के साथ डट करके झारखंड समेत पूरे देश में झारखंड के छात्रों के लिए खड़ा रह करके